बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। और चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार का चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस होता है और सारी पार्टियों ने कमर कस ली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंगल पांडे जी, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मजबूत नेता हैं और गठबंधन को स्टिच करने में अहम भूमिका है। बीजेपी जेडीयू की तैयारी इन लोगों की भी पूरी है, उधर से आरजेडी और गठबंधन की भी तैयारी हो रही है। मंगल जी, चुनाव का ऐलान हो चुका है, आप लोगों ने गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज में है, किस लेवल पे पहुंची बात, कितने दिनों में आप लोग ऐलान कर? देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव हो जाएंगे। 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगा। तो अब ये साफ हो गया कि 14 नवंबर को फिर से एक बार नई सरकार बनेगी और वो सरकार एनडीए की ही सरकार होगी, डबल इंजन की ही सरकार होगी। चूंकि डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से बिहार के विकास के लिए काम किया है, बिहार की तस्वीर को बदला है, बिहार के नक्शे को बदलने का काम किया, विकास के साथ जोड़कर बिहार के प्रति व्यक्ति औसत आय को बढ़ाने का काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। तो ये जो सारे काम हुए वो काम ही पुख्ता आधार बनेंगे एक बार फिर से एनडीए की सरकार को दोबारा लाने का। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन एनडीए का पूरी तरीके से मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। एनडीए के अंदर जो 5 पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के बीच बहुत अच्छा समन्वय है, तालमेल है। और अभी आपने देखा होगा कि चाहे वो जिलों के सम्मेलन हो या विधानसभाओं के सम्मेलन हो, 5 पार्टियों ने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी के साथ सभी जिलों में और विधानसभाओं में सम्मेलन किए। ताकत दिखी एनडीए की, एकजुटता दिखी और आज बूथ स्तर तक का जो एनडीए का कार्यकर्ता है वो अब एक साथ चल रहा है और जनता के बीच जा रहा है और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर सभी 243 सीटों पे एनडीए गठबंधन लड़ेगा। तो ये बताइए कि सीट शेयरिंग का ऐलान कब तक हो जाएगा, कौन कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर लड़ेंगी? जो सुनने में आ रहा है कि 101, 102 के आसपास दोनों जेडीयू बीजेपी और बाकी सीट्स पर एलजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। नहीं, देखिए, ये मेरा विषय नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है और जो भी गठबंधन के संदर्भ में निर्णय होता है वो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, अन्य जो हमारे सहयोगी दल के केंद्रीय नेतृत्व है, वो सब आपस में चर्चा करके तय करते हैं। और इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? पिछले बार आप लोग करीब दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों गठबंधन के बीच में इनफैक्ट केवल 12,500 वोट का अंतर था, नेक टू नेक फाइट था पिछले बार। इस बार क्या मुद्दे क्या रहेंगे और आपको लगता है कि फासला बढ़ेगा और आप लोग बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का विकास होगा। क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि 20 साल पहले भी यहाँ एक सरकार काम करती थी। उस सरकार के समय में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका क्या हाल था। और आम हो या किसान हो, युवा हो या महिला हो, सबको भविष्य आगे नहीं दिखता था। आज बिहार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। जो हमारी महिला उद्यमी बहनें हैं, उन महिला उद्यमी बहनों को रोजगार करने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि विगत 2 दशक के अंदर जो पहले पलायन एक बड़ी समस्या रहती थी बिहार की, उसमें बहुत तेजी से गिरावट आया है। साथ ही जो बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय पहले करीब 7,800 के आसपास होता था, वो आज बढ़ के 8 गुना 65,000 हो गया। मतलब बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ी। आमदनी बढ़ने का मतलब है काम धंधा, रोजगार, व्यापार बढ़ा, नौकरियां बढ़ी, तभी तो ये सारा परिवर्तन आया। और आज आप गाँव में जाके देखेंगे तो पहले गांव और शहर में परिवर्तन दिखता था आधारभूत संरचनाओं में,
लेकिन पहले और अब में अंतर ये आया कि अब जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं, लगभग वो सारी सुविधाएं आज गांवों में मिल रही हैं। गांव के लोगों को आज बिजली मिल रहा है, गांव के लोगों को पानी मिल रहा है, गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं। गांव के लोग अब महसूस करते हैं कि जो व्यवस्थाएं शहरों में होती हैं वो सुविधाएं आज गांव में मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन ही इस बात का आधार है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकास के रफ्तार में तेज हो रहा है। एक साल और आपने जो प्रश्न पूछा विधानसभा चुनाव का, आप यदि उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव के परिणाम को आप देखेंगे तो 40 में से 30 सीटें हम लोगों ने जीती और उसमें मतों का अंतर बहुत ज्यादा था। तो जनता अब महसूस करती है कि हमको एनडीए को कैसे मजबूत करना है। और आप देखेंगे कि अगला जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम आएगा इस बार, वो पिछले लोकसभा के चुनाव के परिणाम से भी बेहतर होगा और मतों का अंतर और ज्यादा होगा, एनडीए की बढ़त बढ़ेगी। मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट रहेगी। बिल्कुल हिट रहेगी, हिट है। और हिट है तभी तो काम कर रहे हैं, तभी तो परिणाम दिख रहा है, तभी तो आज आप जो कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं की कमी अलग अलग क्षेत्रों में कभी बिहार में महसूस की जा रही थी, आज हम उसको पूरा कर रहे हैं या उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लेकिन मेहनत कर रहे हैं, अपना अलायंस बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के साथ, वीआईपी पार्टी। नहीं, देखिए, जो भी दलें राजनीति में होती हैं वो सभी दल अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार जनता ने साफ संकेत और संदेश दे दिया है बिहार में कि यहाँ अभी एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। मंगल जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े नेता भी चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री, जैसे आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, सम्राट जी लड़ेंगे, दिलीप जायसवाल जी लड़ेंगे, शाहनवाज जी लड़ने की बात आ रही है। तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी के सारे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सभी निर्णय पार्टी के द्वारा किया जाता है, चुनाव समिति के द्वारा किया जाता है। ऐसे किसी भी विषय की कोई जानकारी मुझे नहीं। चुनाव लड़ने के लिए तैयार? मैंने कहा ना कि ऐसा कोई भी निर्णय होता है वो पार्टी के स्तर पर होता है और उसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। ये थे मंगल पांडे, जो कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और संगठन की जानकारी इनको बखूबी है। इन्होंने मेहनत करके संगठन को आगे बढ़ाया। जब सुशील मोदी जी का दौर था हमने देखा है, और ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि एनडीए सरकार ने पिछले 20 साल में विकास किया है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।